हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे एक संरचना दिया हुआ है और उसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग इसकी मुख्य अवधारणाएं को समझते हैं। तो इसकी मुख्य अवधारणाएं की अगर मैं बात करूं तो हम लोग समझते हैं, सबसे पहले IUPAC नाम लिखने का मुख्य अवधारणाएं क्या क्या होती हैं। तो इसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, आईपीएससी नाम लिखने के कुछ नियम होते हैं, वो हम लोग को समझना होगा। तो कुछ नियम है जो कि मैं भरवली आपको बता दे रहा हूं। पहला नियम जो होता है कि कार्बन के बीच की जो श्रृंखला होती है वो सबसे लंबी श्रृंखला हमें चुननी होती है। ठीक है। दूसरा जो नियम होता है कि कार्बन पर ये जो होता है ये नंबरिंग करना होता है, और नंबरिंग उसी तरफ से होता है जिधर से सब्स्टिट्यूट नजदीक हो, या डबल बॉन्ड नजदीक हो, या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। तो यहां पर देखो कि द्विबंध भी है और त्रिकबंध भी उपस्थित है। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो यहां पर मुख्य अवधारणाएं जो बनेगी, यहां पर जो नियम होगा तो हम लोग उसको लिखते हैं। तो मुख्य अवधारणा क्या है कि जब श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध दोनों पर उपस्थित हो, नंबरिंग द्विबंध की तरफ से होता है। प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? द्विबंध को दिया जाता है। तो यहाँ पे जो नंबरिंग हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 और 4। अगर 4 कार्बन है तो उसके लिए क्या हम लोग को लिखना होगा? 4 कार्बन के लिए हम लोग को लिखना होगा, 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक के लिए मिथ, दो के लिए ईथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट। तो चार के लिए ब्यूट हो जाएगा। तो पहला पोजीशन पर चूंकि डबल बॉन्ड है तो 1 ब्यूट, और चूंकि यहां पर इन लगेगा। इन क्यों लगा? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो एन लगता है, डबल बॉन्ड रहता है तो इन लगता है। ठीक है। और यहां पर देखो तीसरे नंबर के कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कि त्रिकबंध है। तो यहां पर हम लोग हाइफन 3, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि इसका सफिक्स हम लोग का होता है आइन। ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन 3 आइन। तो इसका प्रॉपर जो IUPAC नाम होगा 1 ब्यूटीन 3 आइन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।